Good morning students. You all are welcome to my radio show. प्यारे बच्चों, पिछली बार जब हम मिले तो हमने विषय हमारा परिवेश कक्षा 5 पाठ संख्या 10 पेड़ पौधों का भोजन, इसके बारे में बहुत सारी बातें एक दूसरे के साथ साझा की। बच्चों, हमने इस पाठ में ये जाना कि पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। किस क्रिया द्वारा? याद है ना? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। और बाकी सारे जंतु अपने भोजन के लिए इन्हीं पेड़ पौधों पर निर्भर हैं। अगर ये पेड़ पौधे ना हो तो किसी भी जंतु को भोजन नहीं मिलेगा। और आप तो ये जानते ही हैं कि अगर ये भोजन बनाने की क्रिया पेड़ पौधे कर रहे हैं तो उसके लिए उनको ऊर्जा मिलती है हमारे सूर्य से। तो बच्चों, इस पाठ में और आगे बढ़ने से पहले एक बहुत बड़ी और आवश्यक जानकारी जो आप सबको होनी चाहिए वो ये है कि अगर हम भोजन के आधार पर सारे जंतुओं को वर्गीकृत करें या बांटें कि कौन सा जंतु किस प्रकार का भोजन लेता है, तो हम पाएंगे कि हम इन्हें 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला वे जो सिर्फ शाक, सब्जी, पेड़ पौधे आदि खा करके अपना जीवन यापन करते हैं, जैसे कि गाय, बकरी, भैंस आदि। वहीं कुछ ऐसे जंतु भी हैं जो सिर्फ मांस, मछली आदि खाते हैं, जैसे कि शेर, चीता, बाघ। आपने तो देखा ही होगा, ये सिर्फ मांस ही खाते हैं। इन्हें हम कहते हैं मांसाहारी जीव। तो वहीं तीसरा प्रकार भी है जो ऐसे जंतुओं को समेटे है जिसमें कि वे सारे जंतु आते हैं जो दोनों प्रकार का भोजन यानी कि शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन ग्रहण करते हैं। और ऐसे जंतुओं को बच्चों हम कहते हैं सर्वाहारी। तो हम ये समझ गए कि भोजन के आधार पर वर्गीकरण में हमने इनको 3 हिस्सों में बांटा, और वो है शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। अब मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आप सब बिल्कुल तैयार हैं? तो चलिए बताइए, अगर धरती पर शाकाहारी जंतुओं की संख्या एकदम से बहुत कम हो जाए तो इसका क्या कोई असर मांसाहारी जंतुओं पर पड़ेगा? सोचिए सोचिए। आप ये सोच रहे हैं ना कि शाकाहारी जीव अगर कम हो जाएंगे तो मांसाहारी जीव जो हैं वो इन शाकाहारी जीवों को ही तो भोजन के रूप में लेते हैं, और इनके कम होने से मांसाहारी जीवों पर भी इसका असर प्रतिकूल रूप से पड़ेगा ही। तो बच्चों, इस प्रकार हम देखते हैं कि भोजन की निर्भरता के आधार पर पौधों से लेकर मांसाहारी जंतुओं तक एक सीधी कड़ी बनती है, और इस कड़ी को ही हम कहते हैं खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि सूर्य से जो ऊर्जा मिलती है पेड़ पौधों को, उससे वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपना भोजन बनाते हैं, और फिर शाकाहारी जीव इन पेड़ पौधों को भोजन के रूप में लेते हैं। और फिर कुछ ऐसे मांसाहारी जीव हैं जो इन शाकाहारी जीवों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो ये पूरी कड़ी जो बनी, इसे ही हम कहते हैं फूड चेन। जो खाद्य श्रृंखला का हर जीव दूसरे जीव पर किसी न किसी रूप से सीधे या किसी और रूप से निर्भर होता है। और बच्चों, इस श्रृंखला के किसी भी हिस्से में अगर थोड़ा सा भी असंतुलन होता है तो पूरी की पूरी खाद्य श्रृंखला असंतुलित हो जाती है, और इसका प्रतिकूल असर भी पर्यावरण पर पड़ता है। तो बच्चों, इस बात को सीखने और समझने के बाद कि हमारा जीवन किसी न किसी तरह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन पेड़ पौधों पर, इन मांसाहारी जीवों पर निर्भर होता है, तो हमारी ये जिम्मेवारी बनती है कि हम अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं, इन पेड़ पौधे एवं जंतुओं की रक्षा करें, तभी हम अपने पर्यावरण को संरक्षित एवं सुरक्षित रख सकते हैं।